बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। ग्रेटर नोएडा के हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 457 पहुंचा है एक्यूआई का आंकड़ा। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 342 पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा। पंजाबी बाग में 460 पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा। वहीं अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में 452 पहुंचा है। आरके पुरम में 433 दर्ज किए गए हैं एक्यूआई का आंकड़ा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर की यह तस्वीर जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता दिख रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्यूआई दर्ज किए जा रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो 342 गाजियाबाद में एक्यूआई स्तर दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में 452 दर्ज किया गया है। आरके पुरम में 433 दर्ज किया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्यूआई का स्तर दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हालत बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा भी इन्हीं में से एक है, जहां पर 457 पहुंचा है एक्यूआई का आंकड़ा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार सरकार प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। चाहे वो स्कूल को बंद करना हो, या फिर निर्माण कार्य पर रोक लगाना हो, या फिर पानी का छिड़काव करवाना हो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार पर जमकर फटकार लगाई है। पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी हाल में पराली को रोकने पर रोक लगानी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनोज प्रजापति जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे साथ वासु कसाना जुड़ रहे हैं। मनोज, आपके पास आते हुए सबसे पहले, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर एक्यूआई का स्तर कितना दर्ज किया गया है, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस प्रकार एक्यूआई लेवल बढ़ा है, उससे लोगों के जीवन को खतरा हुआ है। लेकिन मैं इस समय कापासेरा बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग अभी भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए डॉक्टरों की, इस लेवल पर डॉक्टरों ने भी कहा है कि मास्क अनिवार्य कर दिए जाए, लोगों को अपने जीवन से खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि हर एक घंटे में 20 सिगरेट का सेवन इस प्रदूषण के दौर में वो कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रदूषण राहत नहीं दे रहा है दिल्ली वालों को, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी सीधा सीधा संज्ञान आ गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में जिस प्रकार पराली जलाई जा रही है, उस पराली के लक्षण दिल्ली में साफ स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लगातार दिल्ली वाले एक हफ्ते से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वासु कसाना भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। वासु, आपके पास आते हुए गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में 400 के पार पहुंच चुका है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद से किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ पूरी जानकारी, कितना एक्यूआई पहुंचा है? जी देखिए, दिव्या, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जो एक्यूआई लेवल था वो 2 दिन पहले 338 था। लेकिन बात करें आज की तो जो एक्यूआई लेवल है वो जी 342 पहुंच चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां प्रदूषण पर रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन प्रदूषण अब दिनों दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है उसके द्वारा एहतियात तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक कमियां भी है, क्योंकि एक्यूआई लेवल बढ़ना, अगर एक्यूआई लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर 400 के पार जाता है, ऐसे में लोगों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हालांकि जो प्रशासन है उसके द्वारा एंटी स्मोक गन भी तैनात किए गए हैं, लेकिन काफी एडवाइजरी भी जारी की गई है। और जो कूड़ा कचरा है या फिर पराली जैसी खेतों में जो किसान काम करते हैं, वो उसमें जो कबाड़ है उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से धुआं निकलता है और प्रदूषण होता है। ऐसे पर रोकथाम तो लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो प्रशासन है उसके द्वारा स्कूली बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है, तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन बात करें जो अस्पताल है, संयुक्त अस्पताल है, उसमें जो रोगी आ रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे रोगी है जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है या जिनकी आंखों में जलन है।
जी दिव्या। वासु, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इस पूरे मामले पर डॉक्टरों का क्या कहना है, डॉक्टरों का क्या सजेशन है आम नागरिकों के लिए कि किस तरीके से खुद का बचाव करें, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो अस्थमा के रोगी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ आम नागरिकों को भी आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, गाजियाबाद चिकित्सा विभाग ने इस एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि सुबह के समय जो लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं वो ना जाएं, या शाम के समय जो लोग जॉगिंग करते हैं वो भी ना जाएं, क्योंकि सुबह शाम जो एक्यूआई लेवल होता है, जो प्रदूषण का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने कहा अगर आपको घूमना भी है या हवा लेनी है तो सुबह करीब 12 बजे के समय लो, क्योंकि उस दौरान जो एक्यूआई लेवल है वो थोड़ा कम होता है। तो ऐसे में गाजियाबाद जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने जो हार्ट पेशेंट है उनको भी स्पेशल एडवाइजरी यही जारी की है कि अगर वो घर से बाहर भी जाए तो अपनी दवाइयां साथ लेके जाए, क्योंकि प्रदूषण की जो मार है वो लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जी दिव्या। ठीक है वासु, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या क्या प्रबंध किए गए हैं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, विस्तार से समझाइए। जी दिव्या, जिस प्रकार दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस पर कदम उठाते हुए कार्रवाई करने की बात दिल्ली वालों को कही थी, लेकिन जिस प्रकार दिल्ली वालों को राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिल रही है। और वाटर फॉगिंग कैनिंग के द्वारा जो कराई जा रही है रोड पर, वो एक टेम्परेरी जुगाड़ था। और आज जिस प्रकार दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र को भी इसमें पहल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो संज्ञान है वो कह रही है कि दिल्ली सरकार को इसमें समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस वजह से दिल्ली वाले जो है गैस चेंबर में आज जीवन जी रहे हैं। देखिए विजुअल में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार दिन में भी रात का एहसास इस प्रदूषण की वजह से हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली वालों के जीवन से खिलवाड़ की बात की जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार पराली पंजाब में जलाई जा रही है, दिल्ली में भी आम आदमी सरकार है और पंजाब में भी। और उसके दौरान ये भी बताया गया था जिस प्रकार डीकम्पाइड बनाया गया था और पराली को वहीं से नष्ट करना था, लेकिन पंजाब के जो किसान है वो अपने यहाँ पराली को लगातार जला रहे हैं, ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन उनको कहना ये है कि सरकार ने हमारी किसी प्रकार कोई मदद नहीं की है। जिस प्रकार एक कट पर 100 रुपए, इसी वजह से किसान जो है पराली जलाने के लिए मजबूर बताए गए, क्योंकि दिल्ली में भी किसान यूनियन एकता ने यह बताते हुए बताया कि किसान एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है, सरकार हमें टारगेट कर लेती है कि किसान कहीं ना कहीं पराली जला रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन उनका ये भी एक तर्क था कि अमृतसर में 206 एक्यू लेवल है, तो दिल्ली में इतना ज्यादा क्यों है। लेकिन जिस प्रकार पराली ही इसका एक कारण है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और दिल्ली को जिस प्रकार प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, उससे सरकार अभिज्ञ नहीं है। सरकार को भी मालूम है, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सबको पता है। और आज जिस प्रकार आंखों की जलन और सांस लेने में तकलीफ और तमाम तरह के जो बीमार मरीज हैं उनकी संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ रही है, और फिर भी सरकार जागने के लिए तैयार नहीं है। जीवन से खिलवाड़ लगातार जारी है। बच्चों की भी छुट्टियां स्कूल में कर दी गई हैं, और ओडी इवन का भी एक फरमान दिल्ली सरकार की तरफ से आ गया है। 13 से 20 तारीख तक यह फरमान दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन धार्मिक आस्था को देखते हुए त्योहार से जो अभी दिल्ली में दीपावली का त्योहार मनाने की तैयारी की जा रही है, हो सकता है दिल्ली सरकार पॉल्यूशन रोकने में नाकाम रही हो। और उनका ये भी कहना है कि त्योहार के दौरान किसी को कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ओड इवन 13 और 20 के बीच एक बार फिर से लागू होगा दिल्ली में। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वासु, आपके पास आते हुए, दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो नियम है वो लगाए गए हैं। हालांकि दिवाली का समय आना है, दिवाली के समय में पटाखे भी लोग खूब फोड़ते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई सारे नियम लगाए जाते हैं, पटाखे फोड़ने के ऊपर रोक लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा पटाखा फोड़ा जाता
जाता है। प्रदूषण का स्तर अभी दिवाली से पहले कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दम घुटने जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी दिवाली का समय आना है और इसके बावजूद भी दिवाली में लोग जमकर पटाखा फोड़ेंगे, तो आम नागरिकों का भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसका भी निर्वहन हमें करना चाहिए। देखिए दिव्या, ये एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के सामने की ऐसे में दिवाली से पहले अगर प्रदूषण की बात करें तो जो AQI लेवल इतना बुरा है, ऐसे में लोग पटाखे जलाते हैं, लेकिन हेलो लेकिन दिव्या आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी आ रही दिव्या है जी। दिव्या, ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि लोग पाबंदी के बाद भी पटाखे जलाते हैं और एक एयर क्वालिटी इतनी खराब होने के बावजूद अगर ऐसे में दिवाली पर लोग पटाखे जलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस तरह जो दिवाली के त्योहार पर पटाखों पर किस तरीके से रोक लगाती है। जी दिव्या। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सबसे ज्यादा पटाखा दिल्ली, NCR और यूपी में ही फोड़े जाते हैं।